नमस्कार। परमहंस डॉक्टर सुमंताश्रम स्वामी जी इस वर्ष चातुर्मास के दौरान अमरावती जिले के चिखलदरा शहर में रुके थे। चिखलदरा एक पांडवकालीन जगह है जहाँ पर विराट राजा का राज्य था। उनका एक सेनापति था कीचक। जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान इस जगह पर आए थे तब द्रौपदी विराट राजा की पत्नी की दासी के रूप में उनके महल में रह रही थी। तब कीचक ने द्रौपदी के ऊपर बुरी नज़र से देखा व उसके साथ बुरा करना चाहा। इस बात को जानकर भीम बहुत क्रोधित हो गए और वही भीम ने कीचक का वध कर दिया। और यही वो जगह है जिसका नाम आज चिखलदरा है। प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत रूप यहाँ देखने को मिलता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर केवल भगवान और प्रकृति का राज्य है। उपनिषदों व वेदों के ज्ञानानुसार परमहंस सन्यासी को चातुर्मास के दौरान एक ही स्थान पर रहने का नियम बताया जाता है। चातुर्मास का स्थान कुछ इस प्रकार का होना चाहिए जहाँ चारों ओर पानी हो, और चिखलदरा उन्हीं जगहों में से एक सर्वोत्कृष्ट जगह है। क्या आप जानते हैं स्वामी जी ने चातुर्मास के लिए कैसी जगह चुनी? उन्होंने एक निर्मनुष्य देवस्थान चुना, जो कि एक हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर ना पूजा होती है न यहाँ पर कोई आता है। चारों ओर केवल गहरा जंगल और मौसम ऐसा कि चारों ही महीने यहाँ पे केवल कोहरा और बारिश रहती है। यहाँ बाघ, सिंह, अस्वल, सांबर इनके दर्शन के लिए किसी सफारी में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। वे सब वन्य प्राणी यहाँ पर आज़ादी से घूमते हैं। मंदिर के गेट के सामने ही एक छोटी सी कुटिया है। वह तो मंदिर बनाने वाले ने सामान रखने के हेतु बनाई थी, परंतु यहाँ पर रहदारी कम होने के कारण स्वामी जी ने अपने भक्तों के सहित इस कुटिया को रहने लायक बनाकर 3 मास इधर ही रहने का निश्चय किया। वर्ष 2023 श्रावण का अधिक मास है। यही कारण है कि इस वर्ष का चातुर्मास 2 महीने नहीं 3 महीने है। इस चातुर्मास की कालावधि 3 जुलाई से लेकर 29 सितंबर तक है। शुरुआती में स्वामी जी के प्रत्येक भक्तों को यह चिंता थी कि स्वामी जी इस निर्मनुष्य जगह पर किस प्रकार रहेंगे, क्या उन्हें यहाँ पर अच्छा लगेगा। यहाँ तो खान पान की व्यवस्था भी नहीं। यहाँ पर उनके भक्तों को रहने के लिए जगह भी नहीं। यहाँ पर वन्य प्राणी खुलेआम घूमते हैं। ऐसी स्थिति में स्वामी जी इस जगह पर कैसे रहेंगे? परंतु स्वामी जी ने भी यह ठान लिया था कि वे इसी कुटिया में रहेंगे। स्वामी जी ने संन्यास वर्ष 2022 में तो लिया, परंतु वे सन्यासी की तरह बहुत पूर्व से ही रह रहे थे। स्वामी जी एक स्वयंभू व्यक्तिमत्व है, जो हर चीज को शून्य से शुरू करना जानते हैं और वही उन्हें श्रेष्ठ लगता है। बैलों की तरह कष्ट करना और लोगों को बैल की तरह कष्ट करना सिखाना, यही उनके जीवन का मुख्य हेतु रहा है। उन्हें प्रत्येक चीज शून्य से शुरू करनी पसंद है। समर्थवाड़ी की शुरुआत भी तो उन्होंने इसी प्रकार की थी। समर्थवाड़ी की शुरुआत में वहाँ क्या था? एक ऐसी जमीन जहाँ पर केवल घास और बहुत सारे खेकड़े थे। स्वामी जी ने शुरुआत में अकेले व धीरे धीरे कर अपने भक्तगणों को भी इस कार्य में शामिल किया। लोग आते गए, काम होते गए, मंदिर बनते गए, बहुत सारे यज्ञ याग होते गए, बहुत सारी डेवलपमेंट होती गई। उसी कारण समर्थवाड़ी हम जो देख रहे हैं, वहाँ जाकर ऐसा महसूस होता है कि निसर्ग की गोद में हम भगवान को जानने के लिए आए हैं।
उसी प्रकार स्वामी जी ने चिखलदरा की इस जगह का चुनाव किया। इस जगह पर कुछ नहीं था और स्वामी जी चाहते थे कि इस जगह पर लोग आए। हनुमान मंदिर जहाँ पर कोई भी पूजा नहीं करता, उस जगह को एक पहचान मिले। स्वामी जी स्वयं यहाँ पर काम करके स्वयं जब भी मौका मिले वे खराटा या फिर झाड़ू लेते थे और साफ सफाई करने की शुरुआत करते थे। इस जगह पर भी पहले अकेले व उसके बाद में जो भी भक्त आता था उससे वे इस जगह की स्वच्छता करवाते थे। इस प्रकार सर्व ऐश्वर्य को त्याग कर स्वामी जी हर जगह को एक ऐश्वर्य बनाने के लिए बाहर निकले व चातुर्मास के लिए उन्होंने इस जगह का चुनाव किया। मंदिर के प्रांगण में ही जमीन पर कुछ विचित्र सा इस प्रकार बना हुआ था। स्वामी जी ने खींची हुई यह तस्वीर है। क्या आप जानते हैं ये क्या है? ये है चींटियों का घर। चींटियों ने एक साथ मिलकर अपने घर को बनाया। बहुत आश्चर्य होता है ना कि चींटी में इतनी ताकत है। जी, वो चींटी की अकेले की ताकत नहीं, बहुत सारी चींटियों की ताकत है। स्वामी जी इस वीडियो के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि स्वामी समर्थ महाराज ने जो उपदेश किए थे, मूंगी होन साकर खा, अर्थात चींटी की तरह शक्कर खाओ, उसका अर्थ क्या होता है? हर चींटी अपनी दूसरी चींटी की मदद करती है और वे साथ मिलकर ही उनका घर बनाते हैं, तभी वो घर बारिश गिरे, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, उनका घर नहीं टूटता और वे सब एक साथ रहती है, एक साथ अन्न प्राप्त करती है। यही स्वामी जी बताना चाहते हैं कि हमारा आचरण भी एक दूसरे के प्रति कुछ इस तरह का ही रहना चाहिए। स्वामी जी वेद व्यास ऋषि के इस बात को बहुत मानते हैं कि वेद निसर्ग में ही है, इसलिए स्वामी जी निसर्ग के प्रत्येक घटक को बहुत ही निरीक्षण पूर्व ऑब्जर्व करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। ये पक्षी कितना सुंदर है, ये वीडियो भी स्वामी जी ने ही निकाली है। निसर्ग के कितने विभिन्न रूप रहते हैं, ये निसर्ग में आए बिना हमें नहीं समझ पाता। इस जगह का नाम गुल्लर घाट हनुमान मंदिर। इस मंदिर में गजानन महाराज, भगवान गणेश व हनुमान भगवान की मूर्ति है। स्वामी जी ने यहाँ आए उनके भक्तों से ये सभी मूर्तियों को रंगवा दिया, जिससे वे मूर्तियाँ और भी सुंदर दिखने लगी, जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। श्रावण अधिक मास के दौरान स्वामी जी ने गुल्लरघाट हनुमान मंदिर में 2 लघुरुद्र करवाए। एक सन्यासी स्वयं किसी कर्मकांड का भाग नहीं हो सकता, ना वो अभिषेक और ना ही होम हवन कर सकता है, ऐसा उपनिषद व वेदों में वर्णित है। इसी बात का पालन कर स्वामी जी ने अपने भक्तों से यह कार्य करवाया। इस वास्तु पर न जाने कितने वर्षों से न कोई पूजा न कोई होम हुआ होगा। स्वामी जी ने इस जगह पर 2 लघुरुद्र करवाए। स्वामी जी कहते हैं हर जगह की एक वास्तु रहती है। हम उस वास्तु में यदि 24 घंटे रहते हैं तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसे शुद्ध व प्रसन्न रखें। इस प्रकार के लघुरुद्र के मंत्रोच्चार द्वारा वह सहज प्राप्त हो सकता है। कुछ दिनों बाद ही तेज बारिश के कारण एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ मंदिर के बाहर रास्ते पर गिर गया, जिस कारण रास्ता ब्लॉक हो गया। स्वामी जी ने अपने सभी भक्तों को लेकर फिर वो जगह साफ करवाई, वो पेड़ उठवाया। स्वामी जी इसी प्रकार निष्काम कर्म करना अपने भक्तों को सिखाते जाते हैं।
आप यदि उनके साथ रहे तो आपको हर जगह पर उनकी यही कृति दिखाई देगी। निष्काम कर्म का अर्थ कोई फल मिले या ना मिले, उस फल की आसक्ति न रख केवल कर्म करते जाना। कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। स्वामी जी ने उन्हीं लकड़ियों का इस्तेमाल कर इस स्थान पर एक कमान बनाई, जिसका फोटो पहले कुछ ऐसा व आज कुछ ऐसा दिखता है। अमावस्या स्नान के दिन जब बहुत सारे भक्त आए, तब स्वामी जी ने स्वयं सबके लिए नाश्ता बनाया व उन्हें खिलाया, उन्हें परोसा। स्वामी जी अपने सभी भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। जिस प्रकार एक पिता अपने सभी पुत्रों से समान प्रेम करता है, उसी प्रकार स्वामी जी अपने सभी भक्तों से समान प्रेम करते हैं। वे कभी भेदभाव नहीं करते। स्वामी जी अपने पास आने वाले प्रत्येक जीव को किस प्रकार संपूर्ण समाधान दे, यही उनका हमेशा प्रयत्न रहता है। वे हर किसी को समाधान देना चाहते हैं, हर किसी को सुख देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हर कोई खुश रहे। इसलिए स्वामी प्रत्येक जीव से प्रेम करते हैं। जिसने स्वामी जी के हाथ का पका हुआ व परोसा हुआ खाया है, उसका तो भाग्य क्या ही कहना। चिखलदरा में विविध पॉइंट्स हैं, जैसे शिवसागर पॉइंट, पंचबोल पॉइंट, लवाडा पॉइंट, भीमकुंड पॉइंट, मालविया पॉइंट। इस प्रकार के अनेक जगह है जहाँ से चिखलदरा के सुंदर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। यह है चिखलदरा का राम मंदिर। इस जगह पर भी स्वामी जी ने देखा बहुत सारी गंदगी थी, तो स्वामी जी अगली बार इस जगह पर आते वक्त अपने 2 भक्तों को ले आए, ताकि इस जगह की स्वच्छता हो। यह है शिवसागर पॉइंट। इस जगह पर भी स्वामी जी ने स्वयं स्वच्छता की। वे खराटा लेके आते और प्लास्टिक कचरा सब हटाते। यह है देवी पॉइंट। इस जगह को भी स्वामी जी ने अपने भक्तों के साथ स्वच्छ किया। उसके बाद मालविया पॉइंट स्वच्छ किया। ये है बैलेंसिंग स्टोन पॉइंट, जहां पर तो बहुत ही ज्यादा गंदगी थी। इसके अलावा ठाकुर पॉइंट और प्रॉस्पेक्ट पॉइंट भी 2 जगह है जहां पर भी स्वामी जी ने स्वच्छता की। स्वामी जी ने देखा कि हर जगह पर सुंदरता तो है, निसर्ग तो है, पर उसी वक्त हर कोई उस जगह पर गंदगी फैला रहा है, उस निसर्ग का ख्याल नहीं रख रहा। स्वामी जी ने ये भी देखा कि किस प्रकार पढ़े लिखे लोग भी रास्तों पर यूं ही कचरा फेंक रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं, और वही कचरा गौ माता खा रही है। इसी कारण स्वामी जी ने इस प्रकार धीरे धीरे कर हर एक भक्त को लेकर प्रत्येक जगह की स्वच्छता की। इसे ही कहते हैं निष्काम कर्म। गुल्लरघाट हनुमान मंदिर, अर्थात जहाँ पर स्वामी जी रह रहे हैं, उसके ही दाई बाजू
एक लंबी सीढ़ी है। स्वामी जी ने इस सीढ़ी को भी सभी भक्तों से स्वच्छ करवाया। स्वामी जी को स्वच्छता बहुत पसंद है और यह कार्य अभी अभी का नहीं, वे शुरुआती से ही ऐसे ही थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पदयात्रा। बदलापुर से अक्कलकोट अयाची वृत्ति जो पदयात्रा होती है, उस पदयात्रा में भक्त लोग जहाँ कहीं भी रुकते हैं उस जगह को सर्वप्रथम स्वामी जी स्वच्छ करने के लिए कहते हैं। वो स्वयं स्वच्छ करते हैं। इस प्रकार हम सभी को स्वामी जी से यह शिक्षा लेनी चाहिए। स्वामी जी प्रातः 2 या 3 बजे जाग जाते हैं। उसके बाद ध्यान व साधना कर, सूर्योदय के दर्शन कर, दिवस भर श्रम व साधना कर, रात्रि के समय चंद्र के दर्शन कर उनका दिन पूर्ण होता है। इस प्रकार स्वामी जी का चातुर्मास गुल्लर घाट हनुमान मंदिर, चिखलदरा, अमरावती जिला, महाराष्ट्र में बहुत ही स्वानंद, एकांत और श्रम में चल रहा है। धन्यवाद।